नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने अपने ऑल वेदर फ्रेंड चाइना को यहां पे दे दिया है धोखा। एक काफ़ी बड़ी डिफेंस की डील साइन हुई थी पाकिस्तान और चाइना के बीच में, जिसमें कि पाकिस्तान अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास मेन बैटल टैंक्स को एक्वायर करने वाला था। लेकिन अब पाकिस्तान ने ये वाली डील कैंसिल करते हुए यूक्रेन के साथ इस डील को साइन करने की बात करी है, यानी कि वो यूक्रेनियन टैंक्स को बाय करने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एशिया नेट की ये खबर है। पाकिस्तान टू बिट्रे इट्स बेस्ट फ्रेंड चाइना अबैंडन द $1 बिलियन डिफेंस डील। इसी के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं कि यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान ने यूक्रेनियन टैंक्स को बाय करने का फैसला क्यों लिया है और वो कौन से टैंक्स हैं जिसको कि पाकिस्तान यहाँ पे ठुकरा रहा है, जो कि चाइना के द्वारा बनाए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। नाउ बेसिकली इसी साल के शुरुआत की बात है, जब यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच में जो यहाँ पे संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके थे। एज यू कैन सी द ग्रोइंग बॉन्होमी बिटवीन पाकिस्तान एंड यूक्रेन। फरवरी 23 की ये न्यूज़ कटिंग है। यूक्रेन की एक बहुत बड़े डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट ने पाकिस्तान के साथ $85 मिलियन के आसपास का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा यहाँ पे चेंज हुआ था वो बेसिकली मई महीने की बात है, जब एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजर विजिट देखने को मिली थी। पाकिस्तान कीन टू बोल्स्टर द डिफेंस टाइज विद यूक्रेन। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा, ये बेसिकली गए थे यूक्रेन और वहाँ पर इन्होंने वहाँ के आर्मी चीफ से इन्होंने मुलाकात करी थी और ये घोषित किया था कि हम यूक्रेन के साथ हमारे जो डिफेंस के संबंध हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये वाली जो विजिट थी इसमें बेसिकली इन्होंने वहाँ पर जाके कई सारे अलग अलग मिलिट्री वेपन्स को देखा और अपना इंटरेस्ट भी शो किया था। कुल मिला के ये दो चीज़ों के अंदर इन्होंने इंटरेस्ट शो किया था। T-84 ऑपलॉट मेन बैटल टैंक और दूसरे नंबर पर आता है स्किफ एंटी टैंक सिस्टम, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपके सामने चित्र है। ये बेसिकली T-84 यूक्रेनियन मेन बैटल टैंक है जिसके अंदर पाकिस्तान ने इंटरेस्ट दिखाया है। यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट टैंक है उसका नाम T-80 है। उसी पर्टिकुलर टैंक का जो डीजल इंजन का वर्जन है उसको कहा जाता है T-84 टैंक। काफ़ी पुराना बनाया गया टैंक है, 1994 में इसको बनाया गया था और रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ये पूरा का पूरा टैंक आधारित है। इसी को यूक्रेन बेसिकली बेचने वाला है टू पाकिस्तान। और दूसरी जो यहाँ पर वेपन है जो कि पाकिस्तान जिसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है, दैट इज द स्किफ एंटी टैंक सिस्टम। ये भी बेसिकली एक यूक्रेन के द्वारा निर्मित किया गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको डिजाइन करने वाला है लच डिजाइन ब्यूरो और ये एक तरीके से बेलारूसियन डिजाइन के ऊपर आधारित है, जिसको अगेन पाकिस्तान यहाँ पे एक्वायर करने का इंटरेस्ट शो कर रहा है। नाउ जो यूक्रेन का T-84 का टैंक है इसके ट्रायल्स पिछले साल पाकिस्तान में कंडक्ट करवा लिए गए थे। इसी के लिए ये वाली विजिट हुई थी एक तरीके से इस पूरे के पूरे डील को फाइनलाइज करने के लिए। नाउ ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए काफ़ी बड़ा झटका है, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर काफ़ी बड़ी डील हुई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। पाकिस्तान और चाइना, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और दोनों कंट्रीज़ ने एक बड़ी डील साइन करी थी इन ऑर्डर टू प्रोक्योर 292 टैंक्स। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 2 की ये खबर है कि पाकिस्तान ने पहला बैच तो यहाँ पे इंडक्ट कर लिया, लेकिन जो बाकी के बचे हुए टैंक्स हैं उनको प्रोक्योर करने में पाकिस्तान बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। चाइना से कौन से टैंक्स प्रोक्योर करने की बातचीत चल रही थी दोस्तों? ये वाला वो टैंक है जो कि चाइनीज टैंक है जिसको कि पाकिस्तान प्रोक्योर करने की बात कर रहा था। VT4 टैंक है, डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द चाइनीज स्टेट ओन्ड चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जिसको कि नोरिंको भी कहा जाता है। ये वाली कंपनी है जो इसको बनाती है और प्रमुख रूप से ये वाला जो टैंक है ये बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए ही बनाया गया है। इसके पहले भी चाइना, थाईलैंड और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज को ये वाला टैंक ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुकी थी और अब पाकिस्तान तीसरी वो कंट्री थी जिसको कि चाइना ये वाला टैंक एक्सपोर्ट करने वाली थी। कारण क्या है कि किस वजह से पाकिस्तान ने चाइना को यहाँ पर ये पर्टिकुलर डील को कैंसिल करने की बात करी है, वो एग्जैक्ट कारण सामने नहीं आया है, बट इट इज़ टू सम एक्सटेंट माना जा सकता है बिकॉज पहले भी पाकिस्तान ने कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जो चाइना से प्रोक्योर करे हैं, लेकिन बिकॉज वो इक्विपमेंट्स फॉल्टी निकले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी बड़ी डिफेंस लाइबिलिटी बन चुके थे। इसीलिए इट इज़ पॉसिबल कि शायद पाकिस्तान उन इक्विपमेंट्स को अब चाइना से प्रोक्योर नहीं करना चाहता है। दोस्तों इसमें एक इंडिया का एंगल भी आता है। आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है, इंडिया के द्वारा यही वाले यूक्रेनियन टैंक्स को रिजेक्ट किया गया था। ये सेम वही वाला टैंक है बेसिकली जो यहाँ पर आप देख सकते हैं T-80 और T-80
Su-84 जो यूक्रेन के द्वारा बनाए गए टैंक्स हैं, ये दोनों के दोनों टैंक्स यूक्रेन ने ऑफर किए थे इंडिया को बेचने के लिए, लेकिन इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपसे ये वाले टैंक्स नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज हम रशिया से और भी ज़्यादा सुपीरियर टैंक्स को बाय करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान वही वाले टैंक्स को खरीदने वाला है जिनको कि इंडिया के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। एक और एंगल सामने आता है और वो एंगल ये है, आज से लगभग 3 साल पहले की बात है, पाकिस्तान पहुंच गया रशिया के पास जाकर उन्होंने ये डिमांड करी कि हमें आपसे चाहिए T-90 का मेन बैटल टैंक, लेकिन उस टाइम पर रशियन गवर्नमेंट ने ये वाला जो डील था इसको आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर है दिसंबर 31, 2018 की, पाकिस्तान वांट्स T-90 टैंक्स और मॉस्को होल्ड्स द की। क्या यहाँ पे मॉस्को ने कहा वो भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ ही दिन की बात है, मॉस्को ने कहा कि हम किसी प्रकार का मिलिट्री डील पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहते हैं, और 50,000 AK राइफल्स की जो रिक्वेस्ट थी उसको भी यहाँ पर पाकिस्तान को रिजेक्ट किया गया था बाय रशिया। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो भी यहाँ पे पाकिस्तान ने डिमांड करी रशिया से, ये दोनों की दोनों चीज़ें मना कर दी। और शायद ये कहा जा रहा है कि इसी के बाद बिकॉज इनको रिजेक्शन मिली रशिया से, इसीलिए ये शायद आगे जाकर पहुँच गए यूक्रेन के पास। इसमें भी इंडिया का एंगल आता है और वेरी क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंगली ये वाले जो T-90 टैंक्स थे रशिया ने इंडिया को बेचे हैं, और इनका जो बड़ा नंबर है दैट इज 464। इंडिया ने लगभग 464 T-90 टैंक्स रशिया से एक्वायर करे हैं इन अ डील जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 13,500 करोड़ की आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी साल अप्रैल 9, 2019 की बात है, गवर्नमेंट क्लियर्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ 464 T-90 टैंक्स अमिड ग्रोइंग टेंशन विद पाकिस्तान। तो दोनों ही केसेस में वो वाला टैंक हमने रिजेक्ट किया था जो कि अब पाकिस्तान बाय कर रहा है। जिस टैंक को पाकिस्तान बाय करना चाहता था वो उसको नहीं मिला है, वो वाला टैंक इंडिया को ऑलरेडी मिल चुका है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें, हमने पिछले हफ्ते ही वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से इंडिया अपने सबसे ज़्यादा मॉडर्न अर्जुन टैंक्स को भी डिप्लॉय करने वाला है पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है वो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूँगा, रविवार के दिन आपको एनरोल करना है कॉम्बैट में यूजिंग माई कोड ANI UPSC। ध्यान रखिएगा, मेरे द्वारा भी इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं और इसमें अगर आप लोग अच्छा रैंक लेके आते हैं स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपको मिल सकता है। इसके अलावा अनअकैडमी की स्कॉलरशिप लेते समय ध्यान रखिए, यूज़ कीजिए मेरा कोड ANI UPSC, ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। और यही नहीं, आपको कई सारे यहाँ पे बैचेस भी मिलेंगे और मेरे द्वारा भी ये वाली ऑफरिंग्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।